आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे पितृपक्ष में पड़ने वाला विशेष व्रत गजलक्ष्मी व्रत, तिथि, पूजन विधि और कथा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि शाम 4:40 तक रहेगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगी। दिन रहेगा शनिवार। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 5:04 से शाम 5:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:28 से दोपहर 3:58 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। लोगों के मन में आपकी छवि और भी सुधरेगी। अगर किसी डील की बात चल रही हो तो उसे पूरी तरह से जांच परख लें और तभी कोई फैसला लें। आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन ऑफिस में आपकी तरक्की को देखकर सहयोगी परेशान हो सकते हैं। आपके कार्य सिद्ध होंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। आज भाग्य 68% साथ देगा। इस राशि के जातक एक अनजाने भय से ग्रसित रहेंगे। कार्य क्षेत्र के कंपटीशन में सफलता के लिए मेहनत करेंगे। आपके कार्य पूर्ण होने से मन में प्रसन्नता रहेगी और सुख बना रहेगा। सामाजिक दायरे में आप बहुत सक्रिय और सफल भी हो सकते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में कई लोग आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। ज्यादातर दोस्त आपके साथ है और आपका साथ निभाएंगे। कुछ दोस्त गुप्त रूप से भी आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा समय चल रहा है। अदालती कामों में जीत मिलने के योग हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां भी खत्म हो सकती है। नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आज के दिन स्वयं प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। ऑफिस में कार्य के लिए सहयोगियों से लंबी बातचीत होगी। वीडियो कॉल या टेलीफोन कॉल में समय व्यतीत हो सकता है। व्यापारी वर्ग नए प्रोजेक्टों से संबंधित लोन लेना चाहते हो तो समय उपयुक्त है। युवा कार्य के चलते यदि रुचि को स्थान नहीं दे पा रहे हैं तो अब ग्रहों की स्थितियां फेवर में हैं। इसका सदुपयोग करते हुए कल्पनाओं को पंख दे। स्वास्थ्य में डायबिटीज के पेशेंट विशेष ध्यान रखें। जिनका संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है उनको बातचीत करते हुए मामले को आपसी तालमेल के साथ सुलझा लेना चाहिए। प्यार और परिवार की बात करें तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह समय तनावपूर्ण हो सकता है। क्रोध से बचे। पक्षियों को दाना डालें। धर्म की तरफ झुकाव होने के कारण अभी आपका अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान या लघु यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। व्यस्तता में अपने प्रिय को न भूलें, क्योंकि यह समय रोमांस के लिए उपयुक्त है और आप अपने प्यार के साथ अंतरंगता व जुड़ाव महसूस करेंगे। अनावश्यक कामों या गतिविधियों से बचें। कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर न छोड़ें। इसके लिए आप उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देखी जा सकती है। इससे आपको भी फायदा होगा। व्यवसाय, कैरियर
और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अगर आप कैरियर या रोजगार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि भविष्य में आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। धन को लेकर सावधान रहें, नुकसान या चोरी हो सकती है। आज किसी बदलाव की संभावना है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अच्छे से संभाल लेंगी। घर में किसी परेशानी से सामना हो सकता है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि जो आप करते हैं उसका प्रभाव आपके भविष्य में पड़ता है। कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बना ले। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी समय अकारण ही मानसिक तनाव रहेगा। मेडिटेशन करने में भी कुछ समय व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 1। गजलक्ष्मी व्रत पितृपक्ष में पड़ने वाला यह व्रत है विशेष। जाने तिथि, पूजन विधि और कथा। 10 सितंबर को है शुभ फल देने वाला यह व्रत। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन इस दौरान पड़ने वाली अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर को पड़ रही है। इसे गजलक्ष्मी व्रत के अलावा महालक्ष्मी व्रत और हाथी पूजा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि और कथा क्या है। शाम के समय इस तरह करते हैं यह व्रत। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें। फिर जल से भरा कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं। इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे सोने के आभूषणों से सजाएं। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोने या चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। इसके अलावा पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखें। फिर कमल के फूल से देवी माँ की पूजा करें। पूजा में इनका होना जरूरी। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय सोने चांदी के सिक्के रखें। यदि संभव न हो तो श्रद्धानुसार रुपए पैसे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई और फल रखकर लक्ष्मी मंत्रों का जप करें। यह मंत्र जप 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। इसके बाद घी के दीपक से पूजा कर कथा सुने और माता लक्ष्मी की आरती कर भोग लगाएं। अंत में थोड़ा सा प्रसाद अपने और परिवार के लिए रखकर प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा से जातक के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। पूजन के बाद पढ़े गजलक्ष्मी व्रत की यह कथा मिलती है कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती हैं। तुम उसे अपने घर में आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी हैं। श्री विष्णु ने स्वयं ही बताया था लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग। श्री विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी की उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा
कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन पहले तुम महालक्ष्मी व्रत करो। इसके लिए 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।